नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी की। दोस्तों, जब हम लोग मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कंपोनेंट्स की बहुत सारी डायमेंशंस रहती हैं और हर डायमेंशन के ऊपर एक लोअर लिमिट दी जाती है और एक हायर लिमिट दी जाती है, और इन दोनों के बीच में जो रहता है वो हमारा टॉलरेंस है। तो ये हमारे को इसलिए दी जाती है ताकि हम कंपोनेंट जो बनाएं, अलग अलग कंपोनेंट्स जो बनाते हैं वो एक परफेक्ट फिट के साथ में बने, ताकि उनकी इंटरचेंजेबिलिटी बरकरार रहे। और मास प्रोडक्शन में हर कंपोनेंट अलग अलग कारीगर बनाता है, तो वो सारे कंपोनेंट्स एक जगह लाके उनको असेंबली किया जाता है। तो जिस वक्त हम लोग असेंबली करें तो उस वक्त ना तो कोई अलग से ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े और ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम आए। तो इसलिए इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरचेंजेबिलिटी के कारण ही हम लोग मार्केट से कोई भी स्पेयर लाकर अपने व्हीकल में चेंज कर सकते हैं या हमारी मशीन में कोई चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर अगर कोई टायर पंचर हो जाता है या चोरी हो जाता है तो हम लोग दूसरा टायर लाके तुरंत ही उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको इंटरचेंजेबिलिटी के कारण ही हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो सारे कंपोनेंट्स जो वो एक लिमिट फिट टॉलरेंस के साथ में बनाए जाते हैं। दोस्तों, टॉलरेंस की बात करते हैं। फॉर मेकिंग कंपोनेंट्स इन साइज ईच डायमेंशन इज गिवन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट टू मेक दैट डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट। द डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो अंतर रहता है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि अगर हम टॉलरेंस नहीं देंगे और एक साइज़ लिखकर छोड़ देंगे तो एग्जैक्टली फिक्स साइज़ बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है, हम लोग नहीं बना सकते और मास प्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और अगर हम एक साइज़ लिखकर छोड़ दें और टॉलरेंस ना दें तो हर व्यक्ति उसको अपने अनुसार बनाएगा, छोटा बनाएगा या बड़ा बनाएगा। फिर उस वक्त इंटरचेंजेबिलिटी हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टॉलरेंस देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टॉलरेंस जो दी जाती है वो दो तरह की है, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में जो टॉलरेंस है वो साइज़ के एक ही तरफ दी जाती है, बेसिक साइज़ के एक ही तरफ दी जाती है। और बाइलेटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज़ की दोनों तरफ दी जाती है। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस में अगर हम देखें यहाँ पर तो एक साइज़ लिखा हुआ है डाया 32 प्लस 0.15 मिलीमीटर, यानी कि 32 साइज़ रहेगा उसका, और प्लस में 0.15 जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस में दिया गया है। और अगर आप एक दूसरा साइज़ देखें नीचे तो 32 माइनस 0.15 मिलीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर डाया 32 से 0.15 मिलीमीटर नीचे जा सकते हैं, यानी कि 32 से 0.15 मिलीमीटर नीचे तक जा सकते हैं। और जो ये ऊपर दिया गया है उसमें 32 से 0.15 मिलीमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये अगर आप नोटिस करेंगे तो साइज़ के एक ही तरफ दिया गया है, तो इसको हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस कहेंगे। अब जो सेकंड है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो बाइलेटरल टॉलरेंस में जो टॉलरेंस है वो बेसिक साइज़ की दोनों तरफ दी जाती है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ दिया गया है डाया 45 प्लस माइनस 0.4 मिलीमीटर, यानी कि ये 44.6 मिलीमीटर से लेकर 45.4 मिलीमीटर तक साइज़ जो रहेगा वो हमारा एक्सेप्टेबल रहेगा, वो हमारा टॉलरेंस में रहेगा। तो 0.4 मिलीमीटर ऊपर जा सकते हैं 45 से, और 0.4 मिलीमीटर नीचे तक जा सकते हैं। तो इसको हम लोग बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं, क्योंकि बेसिक साइज़ के दोनों तरफ दिया गया और बेसिक साइज़ यहाँ पर 45 मिलीमीटर है। तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस है। और यूनिलेटरल टॉलरेंस में साइज़ के एक ही तरफ दिया जाता है। टॉलरेंस ग्रेड। दोस्तों, टॉलरेंस ग्रेड हमारे पास 18 तरह के टॉलरेंस ग्रेड हैं, जिन्हें हम लोग IT01, IT0, IT1, IT2 से लेकर IT16 तक हम लोग देते हैं। और जितना हायर नंबर रहेगा उसकी लार्जर टॉलरेंस रहेगी। वी हैव स्टैंडर्ड चार्ट्स विच शोज अपर लिमिट ऑफ साइज, लोअर लिमिट ऑफ साइज फॉर एवरी कम्बिनेशन ऑफ साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 500 मिलीमीटर अप टू 500 मिलीमीटर। तो 500 मिलीमीटर तक के साइज़ में लोअर लिमिट, अपर लिमिट और कम्बिनेशंस दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ ऊपर वाली लाइन के अंदर T6, P6, G6, कैपिटल H7, स्मॉल H7, तो इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर जो अगर हम ये वाली रेंज देखें तो यहाँ पर 14 से 18 मिलीमीटर तक का साइज़ दिया हुआ है।
अगर हम H7 देखना चाहें तो यहाँ पर H7 में कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस चार्ट को देख सकते हैं। इसको हमने एक थोड़ा सा एक दूसरा वर्जन भी लिया है हम लोगों ने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो S6, R6, P6, T6, H6, H7। दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स आपको दिखाई दिए हैं। जो पिछले वाला जो ये वाला चार्ट था इसमें राइट हैंड साइड पे कैपिटल लेटर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। और यहाँ पर जो है इस वाले चार्ट में सिर्फ हम लोगों ने जो एनलार्ज व्यू है सिर्फ छोटे वाले पोर्शन का लिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो साइज़ लिखा है 14 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर तक का साइज़ दिया गया है। अगर हम इसमें H6 देखें यहाँ पर तो -11 लिखा हुआ है, यानी 14 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर तक अगर साइज़ रहेगा तो -11 माइक्रोन के साइज़ में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट को देखते हैं। तो इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो है वो शाफ्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो होल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मैं अभी बता रहा था दोस्तों, चार्ट के अंदर जो शाफ्ट है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो होल है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं -23 स्मॉल H7, तो हम ये कहेंगे कि जी ये शाफ्ट का साइज़ दिया गया है। और -23 कैपिटल H7, तो हम ये कहेंगे जी होल का साइज़ दिया गया है। और ये वैल्यूज़ जो H7 की हैं वैल्यूज़ हम जो पीछे चार्ट दिखाए थे वहाँ से हम लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं। तो साइज़, एनी डायमेंशंस ऑफ एनीथिंग इज़ इट्स साइज, लाइक लेंथ, हाइट, थिकनेस, ब्रेड्थ एट्सेट्रा। ये सब डायमेंशंस हैं। तो ये मिड सिस्टम में हो सकती हैं या ब्रिटिश सिस्टम में, इंची सिस्टम में हो सकती हैं। तो बेसिक साइज़, जो साइज़ ड्राइंग में हम लोगों को दिया जाता है उसके ऊपर प्लस में माइनस में या दोनों तरफ यूनिलैटरल या बायलैटरल टॉलरेंस जो दी जाती है वो बेसिक साइज़ पे दी जाती है। तो जैसा कि हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था कि -23 ±0.1 मिलीमीटर। तो -23 जो है वो हमारा बेसिक साइज़ है। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने लिखा हुआ है -25 ±0.2 मिलीमीटर। तो -25 जो है वो बेसिक साइज़ है और उसमें ऊपर और नीचे 0.2 मिलीमीटर का टॉलरेंस दिया गया है। तो बेसिक साइज़ जो है वो 25 मिलीमीटर है। अब एक्चुअल साइज़, तो डायमेंशन ड्राइंग में जो दी जाती है वो हमारा टॉलरेंस है, बेसिक साइज़ है। लेकिन जब ऑपरेटर बनाता है उसको तो जो एक्चुअल में बनकर सामने आता है वो हमारा एक्चुअल साइज़ है। जैसे सपोज कीजिए पिछले एग्जांपल में -25 ±0.2 मिलीमीटर था और जो ऑपरेटर ने फाइनल साइज़ बनाया वो -25.015 मिलीमीटर बनकर आया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअल साइज़ कहलाएगा जो हमने फाइनल कंपोनेंट बनाने के बाद में मेज़र किया है। कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। डेविएशन, दिस इज़ द algebraic difference between the actual size and basic size of component, or it is the algebraic difference between the lower limit of size and upper limit of size। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंतर को डेविएशन कह सकते हैं या एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के डिफरेंस को डेविएशन कह सकते हैं। अब इस डेविएशन को हम लोग अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में पार्ट कर सकते हैं। तो अपर डेविएशन क्या है? बेसिक साइज से जो अपर लिमिट है उसके साइज़ के अंतर को हम लोग अपर डेविएशन कहेंगे और बेसिक साइज़ और लोअर लिमिट के साइज़ के अंतर को लोअर डेविएशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल डेविएशन, द डेविएशन ऑन अपर साइड और लोअर साइड ऑफ बेसिक साइज इज फंडामेंटल डेविएशन। डेविएशन ऑन अपर साइड और लोअर साइड ऑफ बेसिक साइज इज फंडामेंटल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिक साइज इज कॉल्ड फंडामेंटल डेविएशन। अच्छा, फंडामेंटल डेविएशन हमारे पास BIS सिस्टम में 25 ग्रेड्स हैं जो ABCD से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये 25 ग्रेड्स हमारे कैपिटल लेटर्स जो हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो है वो हमारे होल को डिनोट करेंगे और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो शार्प को डिनोट करेंगे। एक्चुअल डेविएशन, द algebraic डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड एक्चुअल डेविएशन।
बेसिक साइज से एक्चुअल साइज का जो डिफरेंस है वो हमारा एक्चुअल डेविएशन कहलाएगा। अलाउंस, द डिफरेंस ऑफ साइजेस ऑफ टू मेटिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड अलाउंस। दिस इज प्रोवाइडेड टू गेट डेजायर्ड टाइप ऑफ फिट। अलाउंस इज ऑफ टू टाइप। जब हम दो मेटिंग कंपोनेंट्स की असेंबली करते हैं तो उन दोनों की साइजेस में जो डिफरेंस है वो हमारा अलाउंस कहलाता है। अगर शाफ्ट का साइज़ छोटा है और होल का साइज़ बड़ा है तो उन दोनों के बीच में कुछ एयर गैप रहेगा, कुछ क्लियरेंस रहेगी, तो उसको हम लोग पॉजिटिव अलाउंस कहते हैं। और जब शाफ्ट का साइज़ बड़ा हो और होल का साइज़ छोटा हो तो इंटरफेरेंस रहेगा, क्योंकि साइज़ होल का छोटा है और शाफ्ट का बड़ा है तो वो आसानी से फिट नहीं होगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग नेगेटिव अलाउंस कहते हैं। तो जब दो मेटिंग कंपोनेंट्स के बीच में एयर गैप रहे या क्लियरेंस रहे तो पॉजिटिव अलाउंस कहलाएगा, और दोनों के बीच में अगर इंटरफेरेंस रहे तो वो हमारा नेगेटिव अलाउंस कहलाएगा। ज़ीरो लाइन, जो बेसिक साइज है हमारा जो ड्राइंग में दिया जाता है उसको हम लोग ज़ीरो लाइन भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन और विच ऑन विच टॉलरेंस लिमिट्स एटसेट्रा आर गिवन इज कॉल्ड ज़ीरो लाइन। दिस इज बेसिक साइज ऑफ कंपोनेंट। जो बेसिक साइज है उसको हम लोग ज़ीरो लाइन कह सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट्स विच मे बी सॉलिड और हॉलो ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी यूज टू फिट इनसाइड द बोर और कैविटी वो शाफ्ट है। तो लंबे सिलेंड्रिकल पीस या प्रिज्मेटिक पीस जो होते हैं, जो रॉड्स रहती हैं, वो हमारी शाफ्ट्स कहलाती हैं। आगे एक डायग्राम भी दोस्तों हम लोगों ने दिखाई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। और होल, दिस टर्म इज यूज टू दोज कंपोनेंट्स विच हैव होल। दिस होल मे बी राउंड, स्क्वेयर और एनी अदर शेप। तो यहाँ पर कुछ कैविटी कंपोनेंट्स में जहाँ पे रहती है, तो जहाँ पर मेटिंग कंपोनेंट्स शाफ्ट एट्सेट्रा जो फिट होते हैं तो वो हमारे होल कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाई है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये शेडेड पोर्शन है हमारा, यहाँ पर आपके पास एक इंटरनल कैविटी है, तो ये आपका होल वाला कंपोनेंट है। और यहाँ पर आप जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज योर शाफ्ट, एंड दिस इज योर होल। तो इस प्रकार से होल और शाफ्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पर इंटरनल कैविटी रहेगी तो वो होल है। और अब जो ये शाफ्ट है, ये यहाँ पर तो हमने सर्कुलर शाफ्ट दिखाई है, इस शेप में स्क्वायर भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, कोई और शेप भी हो सकती है। तो इस प्रकार से होल और शाफ्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने लिमिट फिट टॉलरेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात की, इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।